ठहरो मेरे प्यारे बच्चे, खबरदार जो तूने आज इस वीडियो को यहां से हटाने या बंद करने की गलती की। रुक जा, अपनी उंगली को यहीं रोक ले। यह मात्र एक साधारण वीडियो नहीं है और ना ही यह कोई इत्तेफाक है कि यह आज तेरी आंखों के सामने आया है। यह साक्षात संगीत, कल्याणकारी राजा मेरे प्यारे देवों के देव महादेव का भेजा हुआ निमंत्रण है जो आज तेरी स्क्रीन पर आया है। अगर आज तूने इसे अनदेखा किया तो तू उस सोने के कलश को लात मार देगा जो अगले कुछ ही घंटों में तेरे घर की दहलीज पार करने वाला है। यह दिन तेरे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र तेरे पक्ष में आ खड़े हुए हैं। जो धन तूने वर्षों से नहीं देखा वह अचानक छप्पर फाड़कर तेरे पास आने वाला है। जो सम्मान संगीत तुझे लोगों ने नहीं दिया वह अब तेरे चरणों में होगा। तेरे शत्रु जो तुझे हर पल गिराने की सोचते संगीत थे, वे अब तेरे सामने नतमस्तक होने वाले हैं। पर शर्त केवल एक है, आज इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ा तो वह चाबी तेरे हाथ से छूट जाएगी जो तेरे बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुझे धन की कितनी आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, घर में बरकत नहीं है और रातों को तुझे नींद नहीं आती। लेकिन आज इस पावन बेला में मैं तुझे वचन देता हूं, इस संदेश के अंत तक तुझे वह गुप्त खजाना मिल जाएगा जहां से लक्ष्मी स्वयं तेरे घर का रास्ता पूछेंगे। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी किस्मत किस तरह चमकने वाली है। यही वह पवित्र क्षण है जब भाग्य का दरवाजा खुलता है और तेरी वर्षों पुरानी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगता है। मैंने देखा है तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार तू टूटा है और कई बार सोचा है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। पर आज यह दैवीय आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत था। स्वयं सृष्टि के पालक महादेव ने तुझे थाम रखा है। तू जो भी खो चुका है उससे कई हजार गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तू अपने भोलेनाथ से प्रेम नहीं करता? अगर तेरे दिल में महादेव के लिए वो थोड़ी भी जगह है तो आज उन्हें निराश मत करना। अपनी हाजिरी लगाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। और अगर तू चाहता है कि भोलेनाथ का हाथ सदा तेरे सिर पर रहे तो हमारे इस परिवार को अभी सब्सक्राइब कर ले। देख, जैसे ही तू सब्सक्राइब का बटन दबाएगा तुझे महसूस होगा कि तेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया है। यह बटन दबाना तेरे और महादेव के बीच एक अटूट रिश्ते की शुरुआत है। इसे मत तोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरा अब तक का जीवन कांटों भरा रहा है, यह मैं देख रहा हूं। तूने बहुत संघर्ष किया लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और असफलता। तूने दूसरों का संगीत भला चाहा पर लोगों ने तेरा ही बुरा किया। कई बार तो तू इतना टूट गया कि तुझे लगा कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तूने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं जब कोई देखने वाला नहीं था। पर आज इसी क्षण वह सब बदलने वाला है। कल्याणकारी राजा महादेव ने तेरी हर पुकार सुनी है। संगीत तेरी वह खामोश चीखें जो दुनिया नहीं सुन पाई, वह देवों के देव तक पहुंच चुकी है। तू सोचता है कि तेरा बुरा वक्त खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि अब तक तुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। लेकिन आज यह दैवीय आवाज तुझे यह बताने आई है कि तू अकेला नहीं है। जिसके सिर पर राम भक्त नंदी के स्वामी का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ठहर मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले मैं तुझसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुझे इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा और यह जवाब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो तेरे घर के मुख्य द्वार पर बैठी है, जो खुशियों को अंदर तो आने देती है लेकिन धन को टिकने नहीं देती। तू मेहनत तो करता है पर बरकत क्यों नहीं होती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। अगर तूने इस रहस्य को जान लिया तो तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुझे आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। तेरा समय अब करवट ले रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही तेरे संघर्षों के मंथन से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। भोलेनाथ तेरी बाह थामने के लिए आ चुके हैं, बस तुझे अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे संगीत चमत्कारी दिन होने वाले हैं। तुझे लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है, पर याद संगीत रख, जब शिव ने विषपान किया था तब सभी देवता निराश थे, लेकिन क्या कोई उन्हें रोक पाया?
नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कल्याण का भाव था। वैसे ही अब तेरी संगीत समस्याओं का समुद्र सूखने वाला है। अगले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संगीत मिलेंगे जो इस बात का प्रमाण होंगे कि देवों के देव महादेव तेरे घर पधार चुके हैं। पहला संकेत यह होगा कि कोई अजनबी या कोई पुराना मित्र अचानक तेरे जीवन में आएगा और तेरे लिए धन या सहायता का एक बड़ा सहारा बनेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई काम जो लंबे समय से अटका था, कोर्ट कचहरी का मामला हो या नौकरी की बात, वह अचानक बिना ज्यादा प्रयास के पूरा हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि तुझे अपने भीतर से एक अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव होगा। तेरा डर खत्म हो जाएगा और तुझे सपने में त्रिशूल या शिवलिंग दिखाई देगा। मेरे प्रिय बच्चे, डर को त्याग दे, संदेह को छोड़ दे और विश्वास को थाम ले। याद रख, जब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था तब उनके पास समय कम था और मुसीबतें बहुत थीं, लेकिन उन्होंने केवल AUM नमः शिवाय का नाम दोहराया और वह नाम उनकी शक्ति बन गया। वैसे ही तू भी अगर जय शिव शंभू और AUM नमः शिवाय का नाम लेगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तीनों लोकों में कोई वह शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तेरी किस्मत बदलने वाली है और उसकी चाबी तेरे हाथ में है। वह चाबी है विश्वास, धैर्य और महादेव का नाम। इसे पकड़ ले और देख कैसे तेरे जीवन की हर बंद गली खुलकर राजमार्ग बन जाएगी। यही वह पल है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगेगा। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने अपनी आंखों में सजाया, जो मां तूने रात रात जाग कर प्रभु से मांगा, वह सब तुझे मिल सकता है। बस तेरे धैर्य और तेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार सोचा है कि अब शायद कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन आज यह आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत सोचता था। भोलेनाथ तुझे अपनी त्रिशूल की छाया में लिए हुए हैं। वे तुझे गिरने वाला नहीं देंगे। तू जो भी खो चुका है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। बस आज तू यह गलती मत कर। इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन का मोड़ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू चाहता है कि यह तीनों संकेत तेरे जीवन में सच हो? क्या तू चाहता है कि तेरे दुश्मन जलकर राख हो जाए और तू राजा की तरह जिए? तो अभी इसी वक्त मन ही मन संकल्प ले। और हां, अगर तू चाहता है कि महादेव की कृपा वाली ऐसी ही दिव्य बातें तुझे रोज सुनने को मिले, को अभी सब्सक्राइब कर ले। देख, अगर तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हो सकता है भोलेनाथ सोचे कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा अनर्थ मत होने देना। नीचे दिए गए बटन को दबाकर अभी जुड़ जा। अब मैं तुझे उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने पहले पूछा था कि तेरी बरकत क्यों रुक जाती है। ध्यान से सुन। इसका कारण है तेरे मन का संदेह और तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा। जब तू पूजा करता है तो तेरा मन भटकता है। जब तू काम शुरू करता है तो तुझे पहले ही हारने का डर सताने लगता है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तेरे द्वार पर बैठी है। लेकिन आज महादेव की कृपा से यह नकारात्मकता झलकर राख हो जाएगी। तुझे एक व्रत लेना होगा। यह व्रत की तू हार नहीं मानेगा। यह व्रत की तू प्रभु के नाम को अपने हर कार्य में धारण करेगा। आने वाले 7 दिनों में तुझे बस संगीत एक छोटा सा काम करना है। यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, बस प्रेम का बंधन है। रोज सुबह उठते ही संगीत सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करना और कहना, हे कल्याणकारी देव, मेरा आज का दिन आपके चरणों में है। तू देखेगा कि कैसे तेरा संगीत हर दिन एक त्योहार बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू वह हीरा है जिस पर थोड़ी धूल संगीत जम गई थी। अब समय की आंधी उस धूल को उड़ा ले जाएगी और तू अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आएगा। तेरे शत्रु जो संगीत आज तुझ पर हंसते हैं, कल वे ही तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तेरे पक्ष संगीत में है। तेरे पूर्वज और पितर भी आज तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका बच्चा भोलेनाथ की शरण में आ गया है। महादेव कहते हैं, जो शरणागत आवे सुध लीजिए प्रभु सोई। तू उनकी शरण में आ चुका है। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी नौकरी की चिंता, तेरे संगीत बच्चों के भविष्य की चिंता, तेरे स्वास्थ्य की चिंता, यह सब अब महादेव की चिंता है। तू बस कर्म कर और नाम जप। याद रख, जब सती ने खुद को अग्नि में समर्पित किया था तो संगीत पूरी सृष्टि निराश हो गई थी, लेकिन शिव ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे प्रकृति को वापस लाए। तेरे जीवन में भी अगर कोई कठिन मुसीबत लगी है तो घबरा मत। तेरा भोलेनाथ तेरे लिए भी कल्याण लेकर आ रहा है। बस तू विश्वास की डोर को मत टूटने देना। क्या तुझे महसूस नहीं हो रहा, जैसे जैसे तू यह संदेश सुन रहा है
तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। ये मात्र संयोग संगीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तेरा बुरा वक्त अब तुझे अलविदा कह रहा है। तू बहुत खास है, ईश्वर ने तुझे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे एक निर्णय लेना है। क्या तू अपनी पुरानी सोच में फंसा रहेगा या अपने विश्वास को नया आकार देगा? क्या तू डर और संदेह में डूबा रहेगा या साहस और भक्ति को अपनाएगा? तेरे जीवन का भविष्य इस निर्णय पर निर्भर करता है और मैं तुझे वचन देता हूं, अगर तूने आज से प्रभु AUM नमः शिवाय का नाम लिया और भोलेनाथ की तरह विश्वास के साथ आगे बढ़ा, तो तुझे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। आज यह संदेश तेरे पास पहुंचा है ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि तू अकेला नहीं है। प्रभु तेरे साथ है। तेरा हर आंसू उन्होंने देखा है, तेरा हर दर्द उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुझे उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तूने खुद को हमेशा देखा है। बस तू इस संदेश को अपने हृदय में उतार और विश्वास रख।